अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात फलक यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद आप सबके फेवरेट सैयद मुसव्वर अली जंजानी साहब। और नाज़रीन, ये कैप्रिकॉर्न का परफ्यूम भी है, अगर आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसके नोट्स हैं और आउटस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त हैं। आप, मुझे पता नहीं आपको खुशबू आ रही है वहाँ से कि नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है कैप्रिकॉर्न की। तो आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, और बल्कि मैंने नाम ही ले लिया है। तो सेजिटेरियस तक वीडियोस हमारी अपलोड है और तमाम ज़ोडिक साइन के परफ्यूम दस्तयाब है, आप मंगवा भी सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के क्या मामलात रहेंगे, इस पर बात करेंगे। इनके पॉजिटिव, इनके मैरिड, डी मैरिड, और ट्रैवल कर सकते हैं, रिलेशन कैसा रहेगा, हाउसवाइफ और जो डॉक्टर हजरात, जो भी किसी भी शोबे में अगर आप कैप्रिकॉर्न है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। और कलर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? ज़बरदस्त सर, बताइएगा क्या मामलात होने जा रहे हैं 2026 जुलाई में कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन को देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ज़ोडिक साइन है कि जिसकी ज़िंदगी में कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइंस के कुशादगी, खैर व बरकत ज़्यादा होगी। क्योंकि कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए जुपिटर इनके 7th हाउस में एक्सॉल्टेड कैफियत में है। जुपिटर 7वें घर में है तो वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग तो कवारे हैं उनकी रिश्ते की बात चल पड़ेगी और उनकी ज़िंदगी में कुशादगी, खैर बरकत अपनी शादी की, रिश्ते की, प्रपोजल की बात का चलना या फाइनलाइज होने की वजह से आ जाएगी। और जो लोग शादीशुदा हैं तो उनकी ज़िंदगी में इनको इज़्दवाजी तौर के ऊपर खुशहाली का मिलना, बरकत का मिलना, स्टेबिलिटी का मिलना। तो दोनों तरफ से कवारे और शादीशुदा दोनों की ज़िंदगियों में खानगी खुशहाली और शादी के अतबार से चीज़ों में राहत मिल जाना इनको थोड़ा सा ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून करेगा। फिर जुपिटर 7वें घर में रहते हुए 5वीं नज़र कायम करेगा इनके माइंड के साथ। और ये सिर्फ माइंड का प्लानट नहीं है, इनके पैसे का भी प्लानट है। तो इस एतबार से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। इनको ज़िंदगी में ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी में असबाब बनाएगा कुछ नए बिजनेसेस के, असबाब बनाएगा कुछ नए कारोबारी मामलात के, क्योंकि इनके करियर के प्लानट ने भी अपनी पोजीशन चेंज करनी है मंथ ऑफ जुलाई में। और मंथ ऑफ जुलाई में इसकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन का चेंज होना, फिर उसके अच्छे से नजरात बनना, पैसे के घर को जो है 7वीं नज़र से देखना, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी बिजनेस कर रहे हो वहां से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ नसीब होगी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा बढ़ावा नसीब होगा। तो ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में खुशहाली, पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता हुआ नजर आएगा। फिर कैप्रिकॉनियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में मजीद खुशबख्तियाँ और प्रॉस्पेरिटीज़ यूँ नज़र आती हैं कि इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये हौसला कर सकेंगे अपने दिल की बात को कहने के लिए। ये किसी तौर के ऊपर जो है अपने ऐसे मसाइल को हल करने के लिए पहल करते हुए नजर आएंगे जो कि इनके खानगी हों, जो कि इनके फैमिली इशू से रिलेटेड हों। या ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से पैसा बना सकेंगे जो कि लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या फिर ऑटोमोबाइल्स या ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। या फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में एक तवील अरसा से जो जिद्दोजहद या कोशिश कर रहे थे अपने घर के, अपार्टमेंट के, प्लॉट के, प्रॉपर्टी के सेल हो जाने के लिए, चाहे वो इनहेरिटेड ही क्यों ना हो, वहां से इनको जिंदगी में थोड़ा सा सुकून मिलने की नवीद होगी। ज़हनी तौर के ऊपर कोई एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इनकी ज़िंदगी में आता हुआ नजर आएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में मज़ीद खुशबख्तियाँ और कुशादगी अगर हम लोग देखें तो इनकी ज़िंदगी में मोस्टली तौर के ऊपर जो इनके सोशल सर्कल में लोग हैं, जो इनकी ज़िंदगी में इनके साथ कहीं ना कहीं पे कम्यूट करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में, वहाँ से भी इनको कहीं ना कहीं पे उनकी तरफ से फेवर्स का मिल जाना, उनकी तरफ से एक यकीन दहानी आ जाना कि उनके ज़िम्मे इनके जो काम है वो किसी तौर के ऊपर सुलझना शुरू होंगे। तो ये प्रॉस्पेरिटी या पॉजिटिविटीज़ हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में रहनी है। फिर इसके साथ जुपिटर क्योंकि 7वीं नज़र से इनके जहन के घर को देख रहा है, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में मजहबी तौर पर, रूहानी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड होंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में डोमेस्टिकली तौर के ऊपर ट्रैवल की तरफ जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में अंदरूनी मुल्क सफ़र या सेहत के अतबार से चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे। और फिर हमारे पास कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में इस अतबार से असबाब मुहैया नज़र आते हैं कि ये अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने कुछ मसाइल को बैठ के बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेंगे, सुलझा लेंगे। 16 जुलाई से सन मूव कर रहा है इनके जायचे के 7वें घर में और वहां से सीधा इनके जहन के घर को नाजिर होगा। सन का इनके 7th हाउस में आना, जहन को 7वीं नज़र से देखना, इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि इनकी तबीयत में आला ज़रफ़ी होगी, दूरअंदेशी होगी, वसत नज़री होगी, कुशादगी होगी, खैर बरकत होगी और दरियादिली होगी। ये अपनी ज़िंदगी में लोगों को ब्लेस्ड करने की कोशिश करेंगे, ये लोगों को एक अच्छी राह दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों को किसी तौर के ऊपर
एक नई उम्मीद देने की कोशिश करेंगे। और फिर कैप्रिकॉनियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस वाले लोग अपनी ज़िंदगी में 16 जुलाई के बाद से डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की तरफ भी आएंगे, अपनी ज़िंदगी में लोगों को लीड करने की तरफ भी आएंगे, और कहीं ना कहीं पे ये अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ खुद संभालते हुए नजर आएंगे, अपने फैसले खुद करते हुए नजर आएंगे, बजाय कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, दूसरों के जिम्मे अपनी चीज़ों को कर दें, ये अपनी डिसीजन मेकिंग की तरफ खुद माइल होंगे। ये वो खैर बरकत और ये कुशादगी है जो कि इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में होगी। लेकिन इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें एहतियात वाली हैं, मर्क्यूरी की रेट्रोगेशन होना, और फिर मर्क्यूरी की रेट्रोगेशन होने के साथ साथ उसका वापस पलट जाना जायचे के छठे घर में, इनकी ज़िंदगी में इनको इस चीज़ की तरफ इंडिकेट किए हुए नजर आता है कि ये जब भी 27 जुलाई से पहले पहले अब्रॉड बिन मुल्क ट्रैवल करें तो उसमें अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने लगेज, अपने सफरी चीज़ें और हर लिहाज से चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहें। फिर उसके बाद इसी टाइम फ्रेम में अपने तालीम को लेकर, अपनी स्पेशलाइजेशन को लेकर, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर, असाइनमेंट्स को लेकर अपनी ही सोच के ऊपर माइल ना रहें, लोगों के साथ मशवरा जरूर करें। और इसी अदवार में ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे कारोबार या ऐसे बिजनेसेस जो कि ई कॉमर्स हो, स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में हो, या फिर एज अ फ्रीलांसिंग कोई काम हो, या कोई ऐसा काम या बिजनेस हो जो कि अपने आबाई शहर या वतन से दूर जाके कर रहे हैं, इस एतबार से भी इनको ज़िंदगी में शदीद एहतियात की ज़रूरत है। और ये एहतियात इनकी रहेगी 27 जुलाई तक। अब इस पूरे टाइम फ्रेम में जहाँ पे एहतियात है वहीं पे मशवरा भी होना चाहिए। तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए ये अपना जो सदका देंगे, वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहना है, और वो होगा हर जुमे के दिन। हर जुमे के दिन सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़, जिसमें आटा हो, चीनी हो, नमक हो, कोई भी वाइट कलर की चीज़ लेके किसी गरीब मुस्तहिक को एज अ राशन के तौर के ऊपर, किसी तौर के ऊपर जो है वो उनको डिलीवर कर दें। ये सदका देने से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खूबसूरत होंगी। इसके साथ एक और रेमेडी कर सकते हैं, और वो रेमेडी इन्होंने ये करनी है, इनके इलाके में जो मस्जिद है जहां अजान की आवाज़ इनके तक पहुंच रही हो, या अगर ये सफ़र में हो या अपने घर से किसी जगह दूर हैं, तो तब भी जो करीबी मस्जिद होगी जहां से अजान की आवाज़ इनको पहुंच रही है, उस मस्जिद में जो मौज़न है, जो अजान देता है, उसकी खिदमत करें। कोई भी जो इनकी तौफीक हो, 1000, 500, 2000, 10,000, जो इनकी तौफीक है उसकी खिदमत करके उसको अपने लिए दुआ कबूल दें। ये रेमेडी करने से इनकी ज़िंदगी में दो तरह की खुशबख्तियाँ, बरकतें, प्रॉस्पेरिटीज़ भी आएंगी, और इवन ये अपनी ज़िंदगी में जादू टूने, बदनज़री और बंदिश से भी महफूज होंगे, और ये अपनी ज़िंदगी में हासदीन के ज़ेर होने की तरफ भी चीज़ों को देखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये दो रेमेडीज कर लेना इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को ज़्यादा खुशहादा करेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कलर्स कौन से इनके लिए जुलाई में सही रहेंगे? इनके लिए मंथ ऑफ जुलाई में देखा जाए तो जो इनके अपने रैंडम कलर्स होते हैं, जो कि डार्क टोन कलर्स हैं, वो डार्क टोन कलर्स तमाम ही इनकी ज़िंदगी में इनके लिए फिजिबल है। बाकी जितने भी हाउस वाइफ वगैरह सब ठीक है मामला उनके? देखिए, 7वें घर का सितारा और 7वें घर में जुपिटर का होना अज़दवाजी खुशहाली लेके आ रहा और खानगी मसाइल का सलूशन लेके आ रहा है। तो जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगर उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें खुशबख्त हैं, इनके मिजाज में नरमी है, इनके मिजाज में लोगों को ब्लेस्ड करना है और लोगों की तरफ से इज्जत और अप्रिसिएशन का मिलना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, कैप्रिकॉन्स तक हमारी वीडियो हो चुकी है, अब अगली वीडियो क्वेरियस की बारी है और क्वेरियस पर बात करेंगे, और एरीज टू कैप्रिकॉन अपलोड हो चुकी हैं। सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें, पूरे जुलाई के महीने के वाले से बात हम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।